नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता इस वीडियो में नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें इसकी जानकारी लेकर आई हूँ। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि भी आप हमें बताइए, तो उन सभी के लिए ये वीडियोस नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अनुष्ठान बताया गया है। नवरात्रि में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोज कराया जाता है। विशेषकर जो लोग घट स्थापना करते हैं, 9 दिन ज्वारे बोते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं और उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनके अनुष्ठान की संपूर्णता कन्या भोज को करके ही मानी जाती है। इसलिए कन्या भोज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुमारी पूजा या कन्या पूजन नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा, कुमारिका पूजा किसी भी नाम से पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पे कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से पहले घर में हवन करवाने का प्रावधान है। हवन करवाने से घर में व्याप्त सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। हवन कराने और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा दृष्टि बनी रहती है अपने भक्तों पर और उनकी दया बरसती रहती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा का सुझाव दिया गया है। जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन 1 कन्या की पूजा की जाए, दूसरे दिन 2 कन्या की पूजा की जाए, तीसरे दिन 3 कन्या की पूजा की जाए। इस तरह से 9 दिनों के अनुरूप प्रत्येक दिन एक कन्या की संख्या बढ़ाई जाए और नौमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करी जाए। इस तरह का इन्हें हमारे पुराणों में बताया गया है। पर भक्तगण रोज इस तरह से पूजा नहीं कर सकते, तो अष्टमी या नौमी के दिन जिस भी दिन आप करना चाहें उस दिन एक दिन कुमारी पूजा आप कर सकते हैं। वैसे कुमारी पूजा के दिन का चयन अपने कुल और परिवार की परंपरा के अनुसार करें तो ज्यादा उत्तम होगा। जिस दिन आपके घर में आपकी कुलदेवी की पूजा की जाती है, अष्टमी या नवमी को, उस दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, धन, विद्या, तेज सब प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। होम, जप और दान करने से देवी जितना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन करने से। तो नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूरे आदर और सत्कार के साथ भोज कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाया जाता है। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है और माँ के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी जाती है, इसलिए एक बालक को भी भोजन करवाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए उचित दिन और समय क्या होना चाहिए, अब वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए देखें। नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ करते हैं, हम घट स्थापना के साथ, वहीं इसका अंत कन्या पूजन के साथ किया जाना चाहिए। कहते हैं कि माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कन्या पूजन का समय सूर्योदय से लेके सुबह के 9 बजे तक यदि आप करते तो वो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इसके बाद भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, पर उसका फल ज्यादा उत्तम रहेगा सवेरे 9 बजे तक का। इस दौरान कन्या पूजन करने से माँ अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति प्रदान करती है। परंतु आप इस तिथि का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो तिथि अष्टमी ही होनी चाहिए, और नवमी को कर रहे हैं तो नवमी तिथि ही होनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। यूं तो नवरात्र के किसी भी दिन कन्या भोज करवाना शुभ माना जाता है, पर यदि अष्टमी और नवमी को यदि कराया जाए कन्या भोज तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का पूरा वर्णन किया गया और उनके अनुसार अष्टमी नवमी को कन्या पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। और इस वर्णन के अनुसार नवरात्रि के पर्व की समाप्ति कन्या भोज के बिना अधूरी मानी जाती है। समाप्ति करना है तो कन्या भोज जरूर होना चाहिए। वैसे तो लोग कन्या पूजा नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन और कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन में अर्थात अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन श्रेष्ठ दिन माना जाता है।
परंतु कन्या पूजा के दिन का चयन अपने कुल और परिवार की परंपरा के अनुसार करें तो वो ज्यादा उत्तम माना जाता है। कन्या पूजन के लिए किस कन्या को बुलाएं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। महाअष्टमी और महानवमी को हवन करने के बाद कन्या पूजन कराया जाता है। 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन का विधान है। इससे बड़ी कन्या कुंवारी कन्या नहीं कहलाती है, यानी 11 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र की कन्याओं को कुंवारी कन्या नहीं कहा जाता। इसलिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही पूजना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को शुभ भी माना गया है। कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 है। वैसे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार 9 से ज्यादा कन्याओं को भोजन करा सकते, पर कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या भोज के लिए जिन 9 बच्चों को बुलाया जाता है उन्हें माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, और कथाओं में उनकी उम्र के अनुसार उन्हें नाम भी दिए गए कि वो किस देवी का स्वरूप होती है। यदि कितने साल की कन्या है तो वो किस देवी का स्वरूप है। जैसे 2 वर्ष की कन्या है तो वो कुमारी का स्वरूप है, 3 साल की कन्या माँ त्रिमूर्ति का स्वरूप है, 4 साल की कन्या को माँ कल्याणी का स्वरूप माना जाता है, 5 साल की कन्या को माँ रोहिणी का स्वरूप माना जाता है, 6 साल की कन्या कालिका का स्वरूप होती है, तो 7 साल की कन्या माता चंडिका का स्वरूप होती है, 8 साल की कन्या को शंभवी माता माना जाता है, 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा मानकर पूजा जाता है, और 10 साल की कन्या को माँ सुभद्रा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। तो जिस साल की कन्या आप बुलाते हैं आप देवी के उसी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि इन 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोज कराया जाता है, क्योंकि माता की पूजा के साथ भैरव बाबा की पूजा भी की जाती है, और बालक को भैरव बाबा का स्वरूप लंगूर या लंगूरिया कहा जाता है। अब कन्या पूजन की संपूर्ण विधि देखे जरा हम एक बार। प्रातःकाल स्नान आदि करके प्रसाद में खीर, पूरी, हलवा जो भी आप बनाना चाहते हैं वो तैयार कर लीजिए। इसके बाद कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पांव धोने चाहिए। कन्याओं के पांव धुलाने के बाद उनको साफ आसन पर बिठाकर कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाकर जो प्रसाद बन चुका है आपका खाना, वो सब कन्याओं को खिलाना चाहिए, और उसके बाद उनको दक्षिणा देनी चाहिए। कन्या पूजन की सारी विधि मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को आदर के साथ आमंत्रित करें। घर की साफ सफाई आप एक दिन पहले कर लें। अष्टमी के दिन यदि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र वगैरह पहनकर सबसे पहले गणेश जी की और उनके साथ में महागौरी की पूजा कीजिए, क्योंकि अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। और यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ सिद्धदात्री की पूजा कीजिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आप खाना खाने के लिए घर में आमंत्रित करेंगे। गृह प्रवेश करने पर कन्याओं को आप पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर सकते हैं। क्योंकि कन्याओं को हम यहाँ माँ का स्वरूप मान रहे हैं, इसलिए हम माता के आगमन पर स्वागत कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। इसी के साथ आप माँ के नाम का जयकारा भी लगा सकते हैं। इसके बाद कन्याओं को के साथ एक बालक को भी आप बुलाएंगे और उन सभी कन्याओं को आप बिठाएंगे। यदि आपकी 9 कन्याओं की संख्या पूरी नहीं हो रही है और आपके घर में कोई छोटी बच्ची है जिसकी आयु 10 वर्ष से कम है, तो आप उसे भी कन्या भोज के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उसे भी कन्या के रूप में काउंट कर सकते हैं। आसन पर बिठाने से पहले भी आप माँ का जयकारा लगाते हैं। उसके बाद उनको अस्वच्छ आसन पर बिठाकर उनके पैर धोएं, और स्वच्छ पानी से और दूध के भरे थाल में पैर रखवा कर आपको पैर धोना चाहिए उनके। फिर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर उनके हाथ में लच्छा बांधकर इस तरह से कन्या की पूजा करें, और दीपक जलाकर प्रत्येक कन्या की आरती उतारे, पर वो आरती 3 या 5 की संख्या में होनी चाहिए। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद आप देवी स्वरूप जो कन्याएं आपने आमंत्रित किए उनको भोजन कराएं। भोजन में आप खीर, पूरी, चने की साग, हलवे का भोग लगाएंगे। इसके अलावा आप और कोई सामग्री परोसना चाहते हैं तो वो भी परोस सकते हैं, परंतु खीर या हलवा और पूरी और चने का साग होना आवश्यक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भोजन के बाद भेंट स्वरूप दक्षिणा के रूप में धन या उपहार दें, और अंत में उनके पैर छूके उनका आशीर्वाद ले और फिर उन्हें विदा करें। कन्याओं को जब आप पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं उस समय आप निम्न मंत्र का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आपके सामने अब अगला प्रश्न आएगा कि कन्या को क्या गिफ्ट दें। तो कन्या पूजन के दिन कन्याओं को वाटर बोतल, पिग्गी बैंक, ब्रेसलेट, हेयर क्लिप, पर्स, पेंसिल बॉक्स, डॉल, किचन सेट, कई सारी चीजें उपहार के रूप में दी जाती है। आप रुपये और फल भी दे सकते हैं। परंतु यदि आपका अनुष्ठान जिस उद्देश्य को लेकर आपने किया है, यदि आप वो ध्यान रखते हुए और कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप जो भी चीज दे रहे हैं वो दें, तो वो ज्यादा विशेष फलदायी होगी। जैसे यदि आपने अनुष्ठान धन प्राप्ति के लिए किया है, तो आप कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात रुपये दीजिए। यदि आपने अपना अनुष्ठान आपके घर में समृद्धि बढ़ने के लिए यानी माँ अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे इसके लिए किया है, तो आप कन्याओं को फल दीजिए। यदि आपने अनुष्ठान विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए किया है, तो आप पढ़ाई से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे कि कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल बॉक्स, इस टाइप की चीज कन्याओं को दीजिए। यदि आपका यह अनुष्ठान आपकी सुंदरता और स्वास्थ्यवर्धकता के लिए है, तो आप श्रृंगार से संबंधित सामग्री कन्याओं को दे सकते हैं। इस तरह से आप आपके अनुष्ठान के उद्देश्य के अनुसार यदि उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फलदायी होंगे। इस तरह से आप इस अनुष्ठान को पूरा कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।